हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक और कोचिंग के चैनल पे आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को कहा था कि हम एनडीए के क्लास को शुरू करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं और टारगेट है 45 प्लस। तो इस सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से और सबसे आसान में और यूं भी कहें कि सबसे इंटरेस्टिंग में एक पार्ट होता है वोकैब। और वोकैब का आपको पता है कि हमने ये डिस्कशन किया था कि वोकैब के 15 क्वेश्चंस है और वोकैब में अगर कोशिश की जाए दिल से प्यार से तो 15 में 15 क्वेश्चंस भी सही हो सकते हैं और कम से कम 13 क्वेश्चन तो हमें सही करना ही है। तो इसके हिसाब से हम लोग पहले वोकैब के पार्ट को शुरू करें और वोकैब में हम लोग थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, सिमिलर मीनिंग, नियरेस्ट मीनिंग को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो 300 वर्ड्स हैं इसके लिए आपको नोटबुक और पेन अपने साथ रखना। कहने के लिए सिर्फ 300 वर्ड्स है, लेकिन जब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे ये अराउंड 17 टू 1800 वर्ड्स के हिसाब हो जाएंगे, क्योंकि वो एक वर्ड में 5 वर्ड्स तो होने ही, एक गिवन वर्ड है, 4 ऑप्शन है, तो 1500 तो यूं ही हो गए। इसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा वर्ड भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा, जो आया होगा, वो भी हम सिनोनिम्स के साथ लिखेंगे किसी भी वर्ड के, इंपॉर्टेंट वर्ड की। तो ऐसे जब तक ये क्लास खत्म होगा तो कम से कम 2000 वर्ड्स आपके पास होंगे, जो आपके प्रिपरेशन में चार चांद लगा देंगे। इससे बाहर के वर्ड्स जाने का कोई चांस ही नहीं बनता। और आपको ये सिनोनिम्स में ही काम नहीं देंगे, ये फिर एंटोनिम्स में भी काम देंगे, उसके मीनिंग्स में भी काम देंगे आप। इसलिए ऐसी जादू की छड़ी जिससे घुमाकर हम इंग्लिश में 13 टू 14 वर्ड्स को सॉल्व करेंगे, उस पार्ट पर काम करना हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारे स्क्रीन पर आ रहा है। नोटबुक और पेन सभी टाइगर्स के पास होने चाहिए, सभी चैंपियंस के पास होने चाहिए। मीनिंग लिखते जाएंगे, मीनिंग लिखते जाएंगे हर वर्ड की, और कोशिश करनी है हर वर्ड के 5। तो चलिए शुरू हो जाइए। पहला वर्ड है डेबोनेयर। डेबोनेयर, और 4 ऑप्शन हमारे पास है। बेडरिडन, कैंडिड, एलिगेंट, 50। तो पहले वर्ड का देखते हैं, बेड रिडन। बेड रिडन की बात अगर हम करें तो बेड रिडन का मतलब होता है सिक या फिर इल, बीमार, जो जिसने बिस्तर पकड़ लिया हो कमजोरी से, बुढ़ापे से, किसी का बेड रिडन, जो बिस्तर से बाहर नहीं आ सकता है। दूसरा है कैंडीड। कैंडीड का मतलब होता है निष्कपट, निश्छल, गाइललेस। तो गाइललेस है ये, गाइललेस, निश्चल, निष्कपट। एलिगेंट, एलिगेंट का मतलब होता है भव्य, सुंदर, मनोहर, स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड। और थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी का मतलब होता है कंजूस, जो बिल्कुल पैसे खर्च करना नहीं चाहे। क्या कहते हैं दूसरा वर्ड इसको, क्लोज फिस्टेड। और नॉर्मल वर्ड जो आपने सुना होगा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ये भी है, फ्रूगल, जो कई बार आ चुका है, जूस। तो अब हमें डेबोनियर का मीनिंग पता होगा तभी तो कुछ बात बनेगी। तो डेबोनियर का मतलब भी होता है क्या, शानदार, स्प्लेंडेड, भव्य, बेहतरीन। तो इसके हिसाब से ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों, माय टाइगर्स, एलिगेंट। पहले का ऑप्शन क्या हुआ, एलिगेंट। क्लियर है। ऐसे हर वर्ड को फटाफट लिखते जाओ, और आप देख लो कि कम से कम 5 वर्ड्स का एवरेज तो आ ही रहा है। ऐसे वर्ड्स हमें करने हैं सारे के सारे। चलो सेकेंड वर्ड की तरफ चलते हैं। तो एसओएच, ये वर्ड कोई ऐसा एग्जाम नहीं है ये ना आया हो, डिफेंस में तो कई बार आ चुका है। एसवेज, पहले सारे ऑप्शंस को देखते हैं। एज्यूम, एज्यूम का मतलब था मान लेना, कल्पना करना। यस, एज्यूम, मान लिया, गेस किया, कल्पना किया, स्पेकुलेट किया। फॉरगेट, भूल गए, याद नहीं अब कुछ। रिजॉल्व, रिजॉल्व के दो मतलब है। रिजॉल्व का मतलब होता पक्का इरादा करना,
पक्का इरादा करना, तो रिजॉल्व की बात करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, कसम खाना जैसा भी, तो रिजॉल्व रिसोल्यूशन लेते हैं हम लोग। और मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, घटाना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कम करना घटाना के लिए हम लोग दूसरा वर्ड भी लिखते हैं जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, एलए। एलए का मतलब भी क्या होता है, कम करना, घटाना। कम करना घटाना के लिए एक वर्ड और कई बार आ चुका है, एलिविएट। एलिविएट का मतलब ये था कम करना, घटाना, किसी चीज को आराम कर देना, शांत कर देना, ठंडा कर देना। तो एस्वेज जो वर्ड है, एस्वेज का मतलब ये होता है कम करना, घटाना, दुख को, तकलीफ को, पीड़ा को कम करना, रिलीव करना, आराम पहुंचाना। तो इसके हिसाब से फिर अगर ऑप्शन हम देखें, एस्वेज का जो सिनोनिम्स है वो क्या है मेरे बच्चों, मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब कम करना, घटाना। चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रॉ बीट। ये आपके ब्रॉ है, आईब्रो है, इसको बीट, ये इसकी मूवमेंट होता है, इसकी इसकी हरकत कब होती है, इसके सारे वर्ड्स देखते हैं। रिवाइव ओल्ड फ्रेंडशिप। रिवाइव का मतलब होता है फिर से जिंदा करना, पुरानी दोस्ती को फिर से जिंदा करना। तो पुरानी दोस्ती को जिंदा किया, रिवाइव ओल्ड फ्रेंडशिप। गिव अ हिंट, हिंट संकेत, इशारा। तो गिव अ हिंट का मतलब क्या हुआ, संकेत देना, इशारा देना, कुछ क्लू देना। चेस क्या है, चेस है फॉलो, चेज भी कहते हैं इसको लोग, चेज। तो ये क्या होगा, पीछा करना, फॉलो करना। और एक है बुली, बुल से बना बुली, बुल का काम क्या करना, डरा देना। तो बुली का मतलब क्या हो गया, डराना। डराना के लिए दूसरा वर्ड क्या है, इंटिमिडेट। इंटिमिडेट का मतलब क्या है, डराना। और डराना के लिए बहुत खूबसूरत वर्ड भी होता है इंग्लिश में, बेहद खूबसूरत वर्ड, आप सब जानते हैं। और उस वर्ड को सुनकर तो आपको लगेगा भी नहीं कि भाई इसका मीनिंग डराना। यस, अगर आप इंग्लिश के पेपर मैगजीन पढ़ते हैं तो इस वर्ड का मजा ले सकते हैं। जी हाँ, ये वर्ड है काव, गाय। तो सीओ डब्ल्यू खाओ, इसको कभी कभी खो भी पढ़ते हैं लोग। तो नॉर्मली हम लोग समझते हैं गाय क्या है, जानवर, भोली भाली, इसका मतलब डराना तो हो नहीं सकता है। लेकिन कॉ का इस्तेमाल अगर आप वर्ब के सेंस में करेंगे तो कॉ का मतलब क्या होता है, डराना। डोंट कॉ मी, तो लोगों को लगे क्या बोल दिया, ये कौन सी इंग्लिश है। लेकिन डोंट कॉ मी का मतलब क्या है, मुझे डराना मत, मुझे बुलडोज मत करना, मुझे बुली मत करना, मुझे ब्रॉबिट मत करना, मुझे इंटिमिडेट मत करना। डोंट ब्रॉबिट मी। जैसे आपने कहा चाइना इज ट्राइंग टू ब्रॉबिट इंडिया, डरा नहीं सकता, कोशिश किया, हुआ नहीं। तो ब्रॉबिट का मतलब हो गया डराना, बुली का इंटिमिडेट। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट, बुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी। बी मतलब समझते हैं मधुमक्खी, इन वंस बॉनेट। बॉनेट, सिकनेस। सिकनेस का मतलब क्या, कमजोरी। ऑब्सेशन, किसी कोई चीज जो हमारे मन में बस जाए, रम जाए, या जिसके प्रति हमें एक अजीब सा लगाव, कभी कभी डर जैसा महसूस हो, कहते हैं ऑब्सेशन। माइजरी, माइजरी का मतलब दुख, तकलीफ। फ्रेशनेस, ताजगी। तो बी इन वंस बॉनेट का मतलब होता है कोई चीज जो आपके दिल में समाया हुआ है, जो दिल में बैठ गया है, जिससे आपको हो सकता है कि हमेशा डर या लगाव सा रहता है, जो आपके जहन में बैठ गया, जहन में एकदम दिमाग में फिक्स हो गया। बी इन वंस बॉनेट, जो आपके दिमाग से, जहन से निकल ही नहीं रहा है। इसको नॉर्मल वर्ड में क्या कहते हैं, ऑब्सेशन। क्या कहेंगे, ऑब्सेशन। तो फोर्थ का जो ऑप्शन है वो क्या है, बी, ऑब्सेशन हो गया। इसको ऑप्शन हो, कई लोग कहते हैं तो ऑब्सेशन है, भूतों का, किसी भी चीज का ऑब्सेशन। तो बी इन वंस बॉनेट, ये वर्ड वैसे आपको कभी कभी इडियम्स में आता है, अभी सिनोनिम्स में पूछ लिया है। द वर्ड्स फॉर वियर, वियर का मतलब था घटना, कमजोर होना, वियर एंड टियर, डैमेज। वर्स, उसके लिए उससे भी खा हुआ। तो वरीसम, वरीसम का मतलब वरी, चिंतित होने वाला, परेशान होने वाला, एंक्सियस। फाइनेंशियली पुअर, जो आर्थिक रूप से कमजोर है। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल क्या है, अगेंस्ट, खिलाफ। इसके लिए कई वर्ड एक बार पूछता है, ये वर्ड खिलाफ के लिए आपको एडवर्सरी, दुश्मन, प्रतिद्वंदी, जो आपके खिलाफ है। और
कई बार ये वर्ड भी एग्जाम में पूछता है, इंक्रीमेंट। मैच वगैरह में देखिएगा ये वर्ड बहुत पूछता है। मैच वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू इंक्रीमेंट वेदर कंडीशन, प्रतिकूल वेदर कंडीशन की। तो वर्स और सैवी का मतलब क्या होता है? गंदा, खराब। तो सैवी फ्रॉम यूज, जो कि यूज करते 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 खराब। तो वियर का मतलब है घिस घिस जाना। तो इसका मतलब फिफ्थ का जो हमारे पास आंसर है वो सैवी फ्रॉम यूज, जो यूज करते करते घिसते घिसते घिस गया हो, खराब हो गया हो, बुरा हो गया हो। कहते हैं द वर्स फॉर वियर। नेक्स्ट वर्ड आपके लिए तो जेटिसन। जेटिसन कई वर्ड, कई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। जो गो ऑन ट्रैकिंग, ट्रैकिंग आप जानते हैं, ट्रैकिंग पे जाना, नॉर्मल सा वर्ड है। तो सेल, सेल का मतलब क्या है? नाव वगैरह का चलना पानी में, सेल खेना। एबेंडन, त्यागना, छोड़ना। तो एबेंडन के लिए कुछ जो वर्ड होता है वो क्या है हमारे पास? जैसे हम लीव लिखते हैं, रिनाउंस लिखते हैं, त्यागना या छोड़ना। गिव अप लिखते हैं फ्रेजल वर्ब में, त्यागना या छोड़ना, सब क्या एबेंडन का। तो फायर अगेन, क्या? गोली मार देना। तो जेटिसन का मतलब होता है कि जो यूजलेस हो, जो किसी काम का नहीं हो, ऐसी चीजों को फेंक देना। जेटिसन जो यूजलेस है, जो किसी काम का नहीं है, उसको बाहर फेंक देना, छोड़ देना, जेटिसन। तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन होगा वो मेरे टाइगर्स क्या होगा? लंदन, त्यागना या छोड़ना, यूजलेस से कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकैरियस। विकैरियस, इसके ऑप्शंस देखें। एम्बिशियस, एम्बिशियस का मतलब क्या? महत्वाकांक्षी, एम्बिशन वाले, आकांक्षा वाले। नॉट एक्सपीरियंस्ड पर्सनली, जो निजी तौर पर किसी चीज का अनुभव ना किया। नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिया, ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा अलग अलग। नॉस्टैल्जिया का मतलब था होम सिकनेस। जैसे आप घर से बाहर जाते हैं तो आपको घर की याद आती रहती है, ये क्या है? होम सिकनेस। मम्मी की, पापा की, भाई की, बहन की। तो विंडिक्टिव, विंडिक्टिव का मतलब होता है बदला लेने वाला, रिवेंज लेने वाला, प्रतिशोध लेने वाला। तो अब विकैरियस का पहले मतलब पता होना चाहिए। विकैरियस का मतलब क्या? तो विकैरियस का मतलब होता है जब आप किसी और के लिए कुछ अनुभव करते हैं, आपके बदले कोई कुछ और फील कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? और आप खुद नहीं, आपके बदले कोई एक और एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये है नॉट एक्सपीरियंस्ड पर्सनली। तो विकैरियस का मीनिंग क्या है? नॉट, जो आपने महसूस नहीं किया, किसी और ने महसूस किया है, आपके बदले उसको कोई और महसूस करने की कोशिश। तो विकैरियस, विकैरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 विंग्स। अब देखिए गेम खेलता 40 के आसपास जा रहे हैं। तो ए पर्सन बियॉन्ड 40 ईयर्स ऑफ एज जी कर सकता है, ये ऑप्शन करे 40 भी और 40 भी दोनों में। ए ओके। स्टूडियस पर्सन, स्टूडियस पढ़ने वाला, पढ़ाकू टाइप का, पढ़े लगा रहने वाला। ऑडियंस, ये वर्ड कई बार आया है। ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब हार्डशिप, कठिनाई। ऑडियंस, हार्डशिप, कठिनाई, ट्रबल, परेशानियां, तो जीवन की परेशानियां। हार्ड, ऑर्डल्स ऑफ लाइफ। शॉर्ट नैप, नैप का मतलब होता है झपकी। जैसे कभी कभी आप क्लास में बैठे हुए ऐसे कर लेते, टेबल पर बैठे बैठे कभी कर लिया, ये वो झपकी इसको कहते हैं। तो 40 विंग्स इसका मतलब होता है दिन में या काम करते करते जो कभी झपकी मार देते हैं, कभी थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, इसको कहते हैं 40 विंग्स। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? अ शॉर्ट नैप। और ये खास करके दिन के समय के लिए इस्तेमाल होता है 40, ये भी ध्यान रखना 40 विंग्स। तो ये सारे जो वर्ड है बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसके आने के हमेशा चांस रहते हैं। और जो ऑप्शन में वर्ड्स है उस पर भी ध्यान रखना है, वो भी अधिकांश आ सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा वर्ड और जो आने वाले होते हैं, जो पॉसिबल है, जो कहीं आए हुए हैं, उस वर्ड्स को भी हम ध्यान रखते हैं। ध्यान रखने के मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, किसी वर्ड को मिस नहीं करना है, ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। क्रावन, क्रावन, ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब क्या होता है? लालची, लालची, लोभी, ग्रीडी। कवार्डली, कवार्डली का मतलब होता है डरपोक। डरपोक के लिए हम क्या लिखते हैं? कई बार लिखते हैं लिली लिवर्ड,
लिली लिवर्ड, कई बार लिखता है पिजन हार्टेड, पिजन हार्टेड। और आपने सुना होगा टिमिड, डरपोक, ये भी डरपोक है। कई बार लिखते हैं चिकन हार्टेड, ये भी क्या है, डरपोक, चिकन हार्टेड, ये भी डरपोक है। डरपोक के लिए इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, टिमिड है, लिली लिवर्ड है, पिजन हार्टेड है, चिकन हार्टेड है, ये सारे डरपोक। फ्लैटरिंग, चापलूसी, साइकोफेंट, साइकोफेंसी, चापलूसी, बटरिंग भी कई लोग कहते हैं नॉर्मल। रेस्टलेस, बेचैन, रेस्टलेस बेचैन, अधीर, इम्पेशेंट, रेस्टलेस क्या है, इम्पेशेंट, बेचैन, अधीर, जिसको किसी चीज के लिए बेताबी हो, जब कभी रिजल्ट आने से पहले होता, कभी एग्जाम से पहले होता, रेस्टलेस। तो क्रेवन का मतलब क्या है, क्रेवन का मतलब होता है डरपोक, डरपोक। इसका मतलब क्रेवन का जो ऑप्शन है वो क्या है, कवर्डली, क्या ऑप्शन है, कवर्डली, सेकंड ऑप्शन है क्रेवन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेपिड, टेपिड, क्या आंसर है टेपिड का, एक है इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल वर्ड में क्या किया गया है, आई आर लगाया गया है, आई आर लगा के हम क्या करते हैं, नेगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, वर्ड के मीनिंग को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो रिवर्सिबल का मतलब है दैट कैन बी चेंज्ड, जिसको बदला जा सकता है, वो रिवर्सिबल है। और इरिवर्सिबल का मतलब है इसको बदला नहीं जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता, परिवर्तन से नहीं किया जा सकता। फैटीग, फैटीग का मतलब होता थकावट, एग्जॉस्टेड, टायर्ड। और काउजिंग का मतलब खार, यानी थका देने वाला, काउजिंग फैटीग, थका देने वाला। फास्ट मूविंग, बहुत तेज चलने वाला, ये तो नॉर्मल है। और ल्यूकवार्म, ये जब आप कोई दवाई खाता है तो उसमें बॉटल्स वगैरह जैसे जो होता है उसमें लिखा था गुनगुने पानी के साथ, यानी जो हल्का गर्म हो। तो टेपीड का मतलब होता है हल्का गर्म, ज्यादा गर्म ना हो, गुनगुना। टेपीड का मतलब क्या हो गया, ल्यूक वॉर्म, क्या हो जाएगा, ल्यूक वॉर्म। टेन का हो गया ल्यूक वॉर्म, टेपीड। नेक्स्ट, थैनोस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, थैनोस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत काम का वर्ड है। कंटेंसस, कंटेंसस वर्ड जो बना है वो बना है कंटेंट से। कंटेंट का मतलब होता है विवाद, विवाद के लिए दूसरा वर्ड हो सकता है डिस्प्यूट। और क्या हो सकता है, डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब भी क्या है, विवाद, डिस्कॉर्ड, विवाद। डार्क, डार्क का मतलब अंधेरा। स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब नाजुक, कमजोर। जैसे आप में से कुछ लोग होते हैं नाजुक, कमजोर। मीक, फीवल, कमजोर, नाजुक। कई बार लगता है फ्लिमजी, फ्लिमजी, नाजुक, कमजोर। मैल फंक्शनिंग, मैल जहां भी लग जाए इसका मतलब गलत, बुरा, जो अच्छा नहीं है। और फंक्शनिंग का मतलब काम करता, तो मैल फंक्शनिंग का मतलब जो ठीक से काम नहीं कर रहा है, गलत तरीके से काम कर रहा है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो फिर टेनुअस क्या है, तो टेनुअस का मतलब होता है कमजोर, नाजुक, मुलायम सा। तो टेनुअस का सिनोनिम्स हो जाएगा स्प्लेंडर, सही समझा आपने, स्प्लेंडर। हमें तो सीखना है, ये टेस्ट थोड़ी है कि बना या नहीं बना, सही हुआ कि गलत हुआ। हमें तो वर्ड्स वोकैब इंप्रूव करना है, बेटर करना है। तो सारे मीनिंग पता चला, फिर आंसर बना दिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रीफेस, प्रीफेस का मतलब क्या होता है, सामने, प्री मतलब पहले, फेस यानी जो बुक वगैरह होता है उसके सामने जो लिखी जाती है प्रस्तावना कहते हैं। संविधान का भी ये प्रियम्बल इसको कहते हैं। प्रोफेन, प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र, दूषित, गंदा। इम्पुडेंस, इम्पुडेंट, हीट, ब्रेजन, एडमेंट, इम्पुडेंस के लिए ब्रेजन, हीट, बेशरम, एडमेंट जो हठी है, जिद्दी है, स्टबर्न जो पीछे नहीं मुड़ता है,
इंटीग्रिटी, अखंडता, ऑनेस्टी, तो कैंडिड, निश्चल, निष्कपट, निष्पाप। प्रोबिटी का मतलब क्या? तो प्रोबिटी का मतलब भी होता है निश्चल, निष्कपट, निष्कलंक, निष्पाप। तो ऑप्शन क्या होगा? इंटेग्रिटी। क्या ऑप्शन है? इंटेग्रिटी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, मस्ती। इसको मतलब मस्ती मत समझना, मस्ती मस्ती, मुस्ती। ऐसा नहीं करना, मुस्ती और मस्ती। मस्ती। अब मस्ट का भी ये भाई नहीं है कि मस्ती। तो सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का मतलब निश्चितता, सर्टन से बना सर्टेनिटी। स्टेल, स्टेल का मतलब होता है बासी या पुराना, जब काम में नहीं आ रहा है, जिसमें बदबू आ गई, जो खराब हो गया, स्टेल जो पुराना है। सुबह का बनाया शाम में, शाम का बनाया सुबह में, स्टेल हो गया, पुराना हो गया, बासी हो गया। मॉडर्न, आधुनिक, जैसे आप लोग हम लोग हैं। मिस्टीरियस, मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमयी, रहस्यमयी। तो पहले तो मस्ती का मीनिंग पता होना चाहिए ना, का मीनिंग क्या है मस्ती का? तो मस्ती का मतलब होता है आउटडेटेड, आउटडेटेड, जो यूज में, नॉट इन फैशन, नॉट इन फैशन। तो आउटडेटेड, नॉट इन फैशन, जो यूज में नहीं है। इसके हिसाब से ऑप्शन क्या होगा? यस, टेल, सेकंड, बासी, पुराना। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है आपका काम। ऐसे लिखते रहना प्यार से सारे वर्ड का मीनिंग। प्लॉडिट, नेक्स्ट वर्ड क्या है? प्लॉडिट। तो कम्युनिकेटिव का मतलब हुआ कम्युनिकेट से बना है, बातचीत करना, आदान प्रदान करना, बातचीत, बातचीत। लेजी, लेजी का जो और वर्ड है जो कई बार पूछ रखा हुआ है, डल, आलसी, डल। और इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कई बार पूछा है, वह है एक वर्ड, ये तो कई बार पूछ रखा है, लेक्का डाइसिकल। ये तो कई बार पूछ रखा है, आलसी, सुस्त, आलसी, सुस्त। और ये एक वर्ड और, इंडोलेंट, आलसी, सुस्त, और लेथार्जिक, लेथार्जिक, ये कई बार पूछा। स्लैगिस, स्लैगिस, आलसी, सुस्त, ये कई बार पूछ रखा है। तो इस पर ध्यान देना, इंडोलेंट, लेथार्जिकल, लेथार्जिक, स्लैगिस, सबका मतलब क्या है? आलसी, सुस्त, जो काम करना पसंद नहीं करता। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पर ध्यान रखना, छोटा सा लेकिन बहुत खतरनाक वर्ड है। नॉलेजेबल, जानने लायक, जिसको जाना सकता है, जानने लायक। एप्लॉज, एप्लॉज का मतलब तारीफ या प्रशंसा, या नाउन की तरह यूज किया है। तो एप्लॉज, तारीफ या प्रशंसा, तारीफ करना वर्ब के लिए जब हम यूज करते हैं तो इसके लिए हमारे पास वर्ड ये भी होता है जो कई बार पूछा हुआ है, लॉट, तारीफ करना। ये प्लॉडिड वर्ड जो है ये नाउन की तरह जनरली यूज होता है, वर्ब की तरह भी लोग यूज करते हैं, नाउन की तरह जनरली। लॉर्ड का मतलब ये होता है तारीफ कर। इस लॉर्ड को यू भी ध्यान रखना कि एक दूसरा लॉर्ड भी होता है, LOUD, लॉर्ड। ये होता है जोर से, शोर शराबा। तारीफ करने के लिए जो वर्ड वर्ब के रूप में जो होता है, ये वर्ड कई बार यूलोजाइज, यूलोजाइज कई बार पूछ रखा है, इसको ध्यान रखना है। और क्या हो सकता है? तारीफ करना, प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट। ये जो कॉम्प्लीमेंट वर्ड है, इसका ध्यान रखना स्पेलिंग के साथ। कॉम्प्लीमेंट, तारीफ, LI, इज लिखा कुछ और हो जाता, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट यही है, तारीफ करना, प्रशंसा करना। तो एप्लॉड का मतलब क्या है वो देखना। तो एप्लॉज नाउन की तरह यूज हुआ, तारीफ इसी से बना है, तारीफ, प्रशंसा, एडमिरेशन, एडमायर भी कहते हैं, अप्रिशिएट कहते हैं। तो प्लॉडिट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एप्लॉज, तारीफ या प्रशंसा। अब ये नाउन की तरह यूज सिनोनिम्स पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेमरिटी, टेमरिटी, टेमरिटी क्या है इसको देखते हैं। सबसे पहले इसके ऑप्शंस को हमेशा देखते हैं। मुझे तो अभी ठीक से याद नहीं आ रहा कि टेमरिटी है क्या। पहले ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते पढ़ते कहीं याद आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो टेंडरनेस, टेंडरनेस का भी वर्ड आया था, स्लेंडर, वो एडजेक्टिव था, टेंडरनेस, नेस लगा दिया। नेस लग जाने से हमारे वर्ड क्या हो जाते हैं? नाउन। और नाउन में भी
काइंडनेस, वीकनेस, सॉफ्टनेस, वीकनेस, तो टेंडरनेस, नाजुक, टेंडर से स्लेंडर अभी लिखा था, मीक फीबल लिखा था, वही है टेंडरनेस, नाजुक। ऑडेसिटी, ऑडेसस, ब्रेवनेस, बहादुरी, निडरता। तो ऑडेसिटी क्या हो गया? निडरता, निर्भयता, ब्रेवरी, बहादुरी। टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब प्रवृत्ति, किसी चीज के प्रति लगाव, रुझान, टेंडेंसी, प्रवृत्ति। इनोसेंस, मासूमियत, मासूम होते हैं बहुत सारे, इनोसेंस, मासूमियत। ये भी सी लगा हुआ वर्ड, तो सी वाले वर्ड सारे नाउन होते, ध्यान रखना। टी वाई वाले वर्ड भी क्या है? नाउन होते हैं। और इससे टी वाई से भी खत्म, यानी सारे वर्ड इसमें नाउन यूज कर रखा है। सी है, सी वाई, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होके रखा है। सी में खत्म होना, सी वाई में खत्म होना, टी वाई से खत्म होना, या नेस से खत्म, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने के लक्षण गुण है। तो टेमेरिटी का मतलब क्या है? तो टेमेरिटी का मतलब होता है बहादुरी। इसके वर्ड आपने सुना होगा, गैलेंट्री, गैलेंट्री अवार्ड भी आता है, ब्रेवरी, बहादुरी। तो ऑप्शन क्या हो गया 15 का? ऑडेसिटी, बहादुरी, बहादुर लोग जो होते हैं उसको ऑडेसिस। तो टेमेरिटी का ऑप्शन हो गया ऑडेसिटी। क्या हो गया ऑप्शन? ऑडेसिटी। तो अब आज खुद देखिए कि हमने सिर्फ 15 वर्ड को डिस्कस किया, और इस 15 वर्ड में आप 100+ वर्ड, और वो भी बहुत आसानी से एक बार लिखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, याद होता रहेगा। सारे वर्ड जब इस तरह से लिखे होते हैं सिलेक्टेड, तो बस उसके मीनिंग को देखना रहता है। एक बार आप ऑडियो सुनेंगे, इसी ऑडियो को अगर सुनते हैं 2 बार 3 बार ऑडियो सुनते हैं चलाकर, तो वो वर्ड आपके दिमाग में सेट हो जाता है। तो 15 वर्ड में ऑलमोस्ट हम लोग 85 से 100 के बीच में चले गए हो, क्योंकि कुछ वर्ड्स के बारे एक्स्ट्रा वर्ड लिखा है। तो ऐसे ही हर वर्ड के 5 to 6 वर्ड, कभी 7, कभी 8 और कभी 10। टारगेट है कि इसको जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग लिख रहे हैं, जिसके आने के चांसेस पूरे के पूरे हो, जो एग्जाम में आए ही जितना ही करे सिलेक्टेड करें कि एक बार करने के बाद एग्जाम में निश्चिंत हो जाए, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, और यही होगा। और वर्ड्स के साथ अभी हम लोग ने इस क्लास को शुरू किया। मिलता हूं मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।